नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस तरह के कितने केसेस सब तरह आपके पास आते हैं? ये चूजन फैक्टर है, ये चूजन डीड है जो आप चूज करके कर रहे हैं। एक खातून कमरे में जा रही है, उसे लड़का ताज्जुद पढ़ाएगा। ये सारी की सारी औरत और मर्द के दरमियान जो लिंकिंग है ये फिजिकल रिलेशनशिप की ही है। लड़के और लड़की की जब शादी की जाती है तो क्या कहा जाता है, इसे गोल रोटी बनानी आ गई है। ये कहा जाता है कि जवान हो गए हैं, इनकी नफसानी जरूरियात हैं, तो इनकी शादी कर देनी चाहिए। 10 साल मैंने इस बंदे के पीछे उजाड़ दिए, मैं क्यों बदलूं बंदा, मुझे तो यही चाहिए। मैं इस ताल्लुक में क्यों जाना चाह रही हूँ। लड़कों को लेकर ये बात कही जाती है कि उनका कुछ नहीं जाता। अलमिये को हकीकत और हकीकत को अलमिये से दूर नहीं किया जा सकता। आप अपनी पूरी सोसाइटी में, लाहौर में या पाकिस्तान में 5 नाम बता दें कि ये बंदा हमारी इमोशनल टीचिंग कर रहा है। एक बहुत बड़ा अलमिया, और बहुत से अलमिये, अब हम किस किस का जिक्र करें और किस किस को छोड़ें? अलमिया है पाक सरजमीन पर। नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अमूमी तौर पर हमारे यहाँ, फिर मैं बात कहूँगी तो वो मर्दात की तरफ ही चली जाएगी, लेकिन ख़वातीन को जज्बातियत की तरफ या मोहब्बत प्यार का झांसा देकर अपनी तरफ राग़िब कर लिया जाता है। अच्छा, वो उस झांसे में आ भी जाती हैं और फिर उसके बाद होता ये है कि ठीक है, देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इतना वक्त गुजार लो, अच्छा एक दफ़ा और मिल लो, एक दफ़ा और मिल लो। और ये बेतहाशा मिसालें प्रोग्राम्स के ज़रिए भी लोगों ने देख रखी हैं। उसके बावजूद वो उस ट्रैप में आते 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 फिर कहीं की नहीं रहती, ना उसके घर वाले उसके रहते हैं, ना वो घर वालों के साथ रह पाती है। और वो शख्स इतना आदी होता है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसकी कोई जज्बाती लगाव वाली कैफियत तो नहीं होती। इस तरह के कितने केसेस सब तरह आपके पास आते हैं? बेतहाशा केसेस आते हैं, बेतहाशा केसेस आते हैं। और इवन दो मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहीं ना कहीं लड़कियों की भी और लड़कों की भी चूजन, आप कह लीजिए कि क्या नाम उसे देंगे आप, बाहमी रजामंदी, हाँ, बाहमी रजामंदी कह लीजिए। ये चूजन फैक्टर है, ये चूजन डीड है जो आप चूज करके कर रहे हैं। एक खातून कमरे में जा रही है, उसे लड़का ताज्जुद पढ़ाएगा, इमामत करवाएगा, उससे बात कर रही है और उससे पूछ रहा है वो खाना खाया, पानी पिया, तवज्जो दे रहा है। माँ से कभी उसने पूछा तवज्जो इतनी दी, अम्मी आपने खाना खाया, अम्मी आपने पानी पिया? बहन से कभी उसने पूछा है? ये पूरे की पूरी जो लिंकिंग होती है, ये वो जो हम सिगमंड फ्राइड वाली बात कर रहे थे और उससे पहले बाकी चीज जो डिस्कशन कर रहे थे, बात ये सारी की सारी औरत और मर्द के दरमियान जो लिंकिंग है ये फिजिकल रिलेशनशिप की ही है, इसकी ही है, ये इंटीमेट होने की है। और इससे हटकर मुझे बताइए, लड़के और लड़की की जब शादी की जाती है तो क्या कहा जाता है, इसे गोल रोटी बनानी आ गई है तो इसकी अब शादी कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि जवान हो गए हैं, इनकी नफसानी जरूरियात हैं, तो इनकी शादी कर देनी चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि हालात दोनों को कहीं ना कहीं, एक को ताकतवर बना देते हैं, एक को कमजोर बना देते हैं। बाज़ दफा लड़की ताकतवर होती है, लड़का कमजोर होता है जज्बाती तौर पर। लड़के भी पीछे फिर रहे होते हैं, लड़के भी रुल रहे होते हैं। ये नहीं है, हमने तो चूंकि लड़कियों का रोना नजर आ रहा होता है ज्यादा, लड़कों का रोना नजर नहीं आ रहा होता। आप एक मर्द की हैसियत से जो बात कर रहे हैं, नहीं, मर्द से हटकर, मैं मर्द से हटकर ये बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो ज्यादा केसेस लड़कियों के आते हैं ना, 70% लड़कियों के केसेस हैं मेरे पास, 30% लड़कों के केसेस हैं। 70% ज्यादा तादाद है, लेकिन उनके अंदर जज्बाती जाहिर है कि जितनी कमजोरी है उन्होंने उसी अंदाज से अपने मामलात को ट्रीट करना है। क्या एक फर्ज कर लीजिए, एक लड़का गलत करेगा तो उस लड़के को गिल्ट नहीं होगा? गिल्ट होने के बावजूद भी वो चला रहा है अगली चीजों को, अगले नए चक्कर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एहसास ही नहीं पैदा हो पा रहा, और उससे आज तक किसी ने समझाया बताया भी नहीं कि भाई गलत कर रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि वो गलत से गलत करते करते वो इतनी उस अकीदे की तरह उसकी आदत रासख हो चुकी होती है कि वो कहता है कि ठीक है, ये तो मेरा हक है। और इस हक को देने में या इस हक को पैदा करने में, इस गुमान को बनाने में कहीं ना कहीं खवातीन का या लड़की का किरदार होता है। मसलन पता चल गया कि शादी नहीं करेगा, मैं बता दूं, पता चल गया शादी नहीं करेगा, फिर भी उसके पीछे जाना है। और इसकी वजह क्या? नफसियाती वजह जानना चाहूंगी। इसकी वजह वही वैलिडेशन है जो उसे वहां से मिल रही होती है। फिर दूसरा एक वो संक कास्ट फैलेसी, उसे ट्रॉमा बॉन्डिंग भी, बहुत सारी जितनी भी वजूहत आप कह लीजिए। संक कास्ट फैलेसी, कुछ मैं लफ्ज आगे पीछे कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसी चीज के पीछे, किसी ऐसे शख्स के पीछे जुड़े रहते हैं जो आपको पता तो होता है कि ये नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसलिए जुड़े रहते हैं कि इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है, इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर इमोशंस इन्वेस्ट किया। मसलन 10 साल लगा दिए मैं से, हाँ 10 साल मैंने इस बंदे के पीछे उजाड़ दिए, मैं क्यों बदलूं बंदा, मुझे तो यही चाहिए।
अब ये जो मुझे तो यही चाहिए वाली बात है ना, ये गलती पर गलती फिर उसी बंदे के साथ करवाता रहेगा। अगेन ये बात है मर्द और औरत का, जो वो जिस तरह से किताब भी है ना मार्स वाली, और वो आपने जाहिरा की पढ़ रखी है, ठीक है। बात ये है कि जब तक हम चीजों को ये औरत और मर्द से निकलकर जज्बातियत के पॉइंट से नहीं देखेंगे, मैच्योरिटी के पॉइंट से नहीं देखेंगे, इमोशंस के पॉइंट से नहीं देखेंगे, और इनको इमोशनल मैच्योरिटी इनमें इंजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये मसला रहेगा। और ये मसला है, और ये सारे का सारा जुड़ा हुआ जो है कहीं ना कहीं क्या 90% जुड़ा हुआ आपकी ये जो है वो फिजिकल नीड से है, इमोशनल नीड से है, इससे हटकर कुछ और है ही नहीं। ठीक, एक हमने बिल्कुल गुफ्तगू के दरमियान में बात की कि आप शादी इसलिए करते हैं कि फितरी तकाजे हैं आपके, हाँ, वो पूरे हो जाएं और एक बाकायदा रिश्ते में आप मुंसलिक हो जाएं। लेकिन ऐसे मर्द और ख़वातीन या आज के जो यंगस्टर्स हैं जो इसको आदत बना लेते हैं, तो वो नफ्सियात क्या होती है और उससे बचें कैसे? देखिए ये एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। अब हमने बैठ के ये नहीं करना कि सिर्फ उस पर डिस्कशन करें, उसका हल भी तलाश करना, और अगर नहीं तो फिर ज़ाहिर आप मौजूद हैं, आपसे रब्ता भी लोग कर सकते हैं और उस पर। लेकिन ये कहाँ से आप पॉइंट ये पकड़ें कि अच्छा ये खराबी की तरफ बढ़ा है, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, और इस रिश्ते में या इस ताल्लुक में या जो भी आप इसको नाम दे दें, इसमें आगे नहीं जाना, ये हमारे लिए खराबी है, कैसे पिन पॉइंट करें? देखिए आगाज सबसे पहले पूछना ही है कि मैं इस ताल्लुक में क्यों जाना चाह रही हूँ। ठीक, ये मैं खास तौर पे चाहूंगी खवातीन जरा गौर से सुनें। मैं इस ताल्लुक में क्यों जाना चाह रही हूँ। लड़कों को लेकर ये बात कही जाती है कि उनका कुछ नहीं जाता। हाँ, हमारे सोसाइटी में ये किसी हद तक बात ठीक है, और लड़कियों को लेकर ये बात कही जाती है कि जब इनकी दोशीज़गी लुट गई तो फिर सब तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि हाइमन को पूरी की पूरी लाइफ के साथ जोड़ दिया जाता है। ये हमारा अलमिया भी है और ये हकीकत भी है। अलमिये को हकीकत और हकीकत को अलमिये से दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, डिसाइड करना है पहले दिन में, अगर कोई आपकी जानिब बढ़ रहा है तो क्यों इसके साथ ताल्लुक बनाना मैंने इसके साथ ताल्लुक क्यों बनाना है। ये मुझसे खाने का पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। ये मुझसे पानी का पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। ये मुझे तोहफा दे रहा है, क्यों दे रहा है। ये डिनर का कह रहा है, क्यों कह रहा है। ये लड़का भी ये सोचे कि ये मुझे पसंदीदगी का इजहार कर रही है, क्यों कर रही है। ये तोहफा भेज रही है, क्यों भेज रही है। अगर आपको लगता है कि ये शादी करना चाहता है या शादी करना चाहती है, तो फौरी तौर पर आपके इमोशनल गार्ड ऑन हो जाने चाहिए, आपके एंटीनास काम करने लग जाने चाहिए, और आपको इन्वॉल्व करना चाहिए उन लोगों को जो आपको शादी के बंधन में बंधवा सकते हैं, जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, जो आपको ओवरऑल सोशल सपोर्ट दे सकते हैं। वो कौन हो सकते हैं? वो माँ बाप हो सकते हैं, वो बहन भाई हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकता है, और दोस्त भी वो हो जो आपके घर वालों को भी जानता हो, जो इंटरमीडिएट फैमिली फ्रेंड जिसे हम कह सकते हैं। वो सहेली हो, लड़का हो, लड़के का ज़ाहिर लड़का दोस्त होगा, खातून की जो है वो सहेली होगी, तो आप उससे शेयर करेंगे और उससे डिस्कस करेंगे कि ये बंदा है या ये बंदी है, इसके साथ ये मामला चल रहा है, तो मुझे बताइए कि इसमें क्या मदद की जा सकती है। अगर यहाँ पर सामने वाला ये कहे कि अभी तक किसी को नहीं बताना, छुपा के रखना है, तो ये पहला रेड फ्लैग है। अम्मी को नहीं बताना, ये रेड फ्लैग है। अबू को नहीं बताना, ये रेड फ्लैग है। अभी मैं सेट हो रहा हूँ, ये रेड फ्लैग है। आपका इजहार अपने लिए मसला नहीं पैदा करता, बहुत बाद में जाकर आपके लिए मसला पैदा करता है, सामने वाले के लिए मसला पैदा करता है। मैंने अगर इजहार किया कि मुझे आप अच्छी लगती हैं, तो वो तो सोचने लग गई या सोचने लग गया कि यार मैं इससे अच्छा लगता हूँ, कल को जिंदगी हमने इकट्ठे गुजारनी है। मेरे इजहार के बाद मेरा मूड बदल गया, सामने वाला तो वहीं खड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, यही पॉइंट में मेरा था शुरू से। सामने वाला तो वहीं खड़ा है, तो सामने वाले को शुरू में अपने इमोशनल गार्ड ऑन करने चाहिए, कुछ इमोशनल बाउंड्री सेट करनी चाहिए, कुछ फिजिकल बाउंड्री सेट करनी चाहिए, सब कुछ सेट करना चाहिए, और उसके बाद फिर उसके यानी उस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में उसे लाना चाहिए कि अगर तो ये कर सकते हो तो ये कुलिया है, ठीक है, ये रास्ता है। अगर समंदर है मंजिल तुम्हारी, तो दरिया सबसे सीधा रास्ता है। अब दरिया जहां जहां मर्जी लेकर जाए। शादी ही बुनियादी चीज है और कुछ नहीं है। ठीक, बिल्कुल ये तयशुदा बात है। या तो तय कर लें आप, मगरब वालों ने वेस्ट ने तय कर लिया कि वी आर फ्रेंड्स, ओके, अच्छा वो फ्रेंड्स उनमें फ्रेंड्स जो हैं वो फिर फ्रेंड्स हैं। 30 साल की दोस्ती है। मैं दुबई में मुख्तलिफ ऐसे कपल से मिला, लोगों से मिला, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में, लड़का और लड़की दोस्त हैं, 30 साल से दोस्त हैं। आज तक उनके दरमियान कुछ ऐसा इंटीमेट टॉक नहीं हुई, अगर हुई भी है तो कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। उनका ना डिसाइडेड है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। वो फ्रेंड विद बेनिफिट्स हैं तो फ्रेंड विद बेनिफिट्स हैं, लिव इन में है तो लिव इन में है, वो वन नाइट स्टैंड है तो उनका ये। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर वो हमारे जज्बों की मुनाफकत ही नहीं जा रही हमारे अंदर से।
हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमने चीजों को कैसे लेकर चलना है। और ना समझ पाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जात का इजहार नहीं हो सका, डिस्कशन नहीं हो सकी। हमारे यहाँ कैफेज जो हैं या जो भी जगहें हैं, आप देख लीजिए लाइब्रेरी में कितनी कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं या डिस्कशन कितनी हो रही होती हैं, पैनल डिस्कशन कितनी हो रही होती है, आपको इमोशनली कितना टीच किया जा रहा होता है। कौन लोग हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं? मुझे कोई 5 नाम बता दें। कोई भी नहीं है। आप अपनी पूरी सोसाइटी में, लाहौर में या पाकिस्तान में 5 नाम बता दें कि ये बंदा हमारी इमोशनल टीचिंग कर रहा है या इस बंदे ने इमोशनली हमें जो है ना वो बड़ा बनाने की या रवैयों को समझाने की कोशिश की। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसकी हमारे यहाँ कमी। अच्छा, अब ये सिनेरियो क्लियर हो गया कि जो शख्स आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है वो सीधा रास्ता इख्तियार करेगा, आए बाएं शाए नहीं करेगा। आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी डिले नहीं करना। अब हम ये सोच रहे हैं ना कि एक फर्द था वो सीरियस था, दूसरा नहीं था, तो आपने उसको चेक करना है कि वो है, और अगर वो आए बाएं शाए कर रहा है तो वो रेड फ्लैग। अच्छा, उसके बाद सिचुएशन ये हो गई, वो रेड फ्लैग था, उसको आपने छोड़ दिया, आपने रोना धोना किया, आपके पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, आई नो दैट।